हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग घटना चक्र का जो नया वाला प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, घटना चक्र 2 सीरीज करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु उसका सेट नंबर हम लोग 9 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 2 सीरीज करके, उसका सेट नंबर हम लोग 9 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक में मैथ के प्रश्न दिए गए हैं। 36 से लेकर के कंटिन्यू 105 तक जो है इसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। और क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर के 150 तक में रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, प्रश्न पढ़िएगा 36 नंबर की 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, मैंने एक स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है। 2022 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उनमें भारत का क्या रैंक है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, वह सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। एसएससी का, बिहार एसएससी का यह फेवरेट टॉपिक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और यह जो है जारी किया है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो प्रथम स्थान पर इसमें जापान रहा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 23 मई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति, यहाँ देखिए तत्कालीन लगाया गया है क्योंकि उस समय राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद जी थे, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, 23 मई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। तो ये किया गया किसको, तो विनय कुमार सक्सेना को। उसके बाद देखिएगा कि मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में किस भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, तो देखिए इसमें शामिल किया गया है किसको, तो गौतम अडानी को। गौतम अडानी के बारे में आपको पता है। ठीक है, ये अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, सीईओ हैं। करुणानंदी, जो कि करुणानंदी उच्चतम न्यायालय के वकील हैं। और खुर्रम परवेज, जो कि एक कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो इनको शामिल किया गया है, तीनों लोगों को। नरेंद्र मोदी जी को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए 9 से 20 मई 2022 के मध्य यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 15, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का बैठक 2022 में कहाँ संपन्न हुआ है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपका आबिदजान में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आबिदजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2022 में कौन खिलाड़ी IPL में सबसे अधिक बार शून्य पर आउट होने वाला ओवरसीज खिलाड़ी बन गया है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए अप्रैल 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता TEB BNP परिबास टेनिस चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का इंटर लेवल का एग्जाम हो या CGL यानी कि सचिवालय सहायक एग्जाम हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, उसको मैंने अलग अलग आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लीजिए, सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्रा करके। ठीक है, देख लीजिएगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अनास्तासिया पोटोपोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। तो ये किसको चुना गया है, तो ये ओरियन जीन को चुना गया है। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा बन गई है। वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये नागालैंड राज्य की विधानसभा को पूर्णतः पेपरलेस बनाने हेतु राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नागालैंड याद रखिएगा। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2014 में पेपरलेस सेशन आयोजित किया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेशन नहीं पूछा गया, पूर्णतः पेपरलेस। तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, तो 43 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड। उसके बाद देखिएगा कि वरुण 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वरुण जो है यह एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये वाला सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि इसका 20वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य अरब सागर में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी, ये गलत दिया गया, वर्ष 1993 में हुई थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। याद रखेंगे कि यह जो अभ्यास है वरुण, ये भारत और फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में जो है संजय करोल हैं। कौन है, संजय करोल हैं, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, और 1922 में हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है। केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण जिले में है। कहाँ पर है, पूर्वी चंपारण जिले में यह स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक के काल में बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का निर्वाण स्थान कहाँ पर है। जैन धर्म के ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका यहाँ पर पूछा गया निर्वाण स्थान, तो इनका निर्वाण स्थान जो है ये कहाँ पर हुआ है, तो पावापुरी में। पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जन्म इनका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, और वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की इन्होंने स्थापना की थी। कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेताओं ने इस संस्था से जुड़े थे और इसके प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया था। तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश जो है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो लगे जिले हैं कौन कौन से हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी में तराई प्रदेश विस्तृत है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा, तो देखिए सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिम चंपारण है। वहीं अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाता तो ये शिवहर होता क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद देखिए बिहार का मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो मक्का उत्पादन में 1 नंबर पर कटिहार है। ठीक है, कटिहार है, दूसरे नंबर पर पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कि बिहार बजट 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य पूछा गया है, तो ये आपका 3.47% है। 3.47% हो जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, ठीक है, एंटीसेप्टिक, यहाँ मैं लिखता हूँ एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो ये जोसेफ लिस्टर हैं। कौन है, जोसेफ लिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था और इन्होंने चेचक के भी टीके के खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, तपेदिक यानी कि यह टीबी रोग है, उसके बाद पीलिया है, चेचक है, और यहाँ पर मम्प्स है। ठीक है, मम्प्स, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। तो खजुराहो का जो मंदिर है
ये मध्य प्रदेश में है और इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो नागर शैली में। तो यहाँ पर देखिए नागर शैली हो जाएगा। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्रि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की एक पहाड़ी है यह तिरुमाला, और वहीं पर जो है वेंकटाद्रि है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या होता है? सदन का नेता का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा में, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? और देखिए कंठ वायु मार्ग का एक भाग होने का अतिरिक्त ध्वनि उत्पादन का कार्य भी करता है, इसीलिए इसे लैरिंक्स यानी कि स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। तो वॉइस बॉक्स यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मधुबनी कला क्या है? तो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है मधुबनी। उसके बाद देखिएगा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 में किया था। 1532 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरंदर की संधि याद रखेंगे 1665 में हुआ था, और शिवाजी ने पूछा गया है कि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था किस मुगल सेनापति के साथ? तो फ्रेंड्स ये किया था किसके साथ? जय सिंह के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जय सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स ये निज़ाम उल मुल्क यानी कि चिनकलीस खां था। तो यहाँ पर देखिएगा चिनकलीस खां दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो बहुत ही सिंपल है, 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये भी बहुत सिंपल है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो महाभियोग 61 में है अनुच्छेद, और 14 दिन पहले सूचना इसकी देनी चाहिए। 14 दिन हो जाएगा इसका। और ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये मीरा कुमार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनाता है, खोता है, ध्यान रखेंगे, तब यह धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। यहाँ पर देखिए धनात्मक हीलियम आयन हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह पदार्थ जो है यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। उसके बाद देखिएगा शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा रेह। ठीक है, रेह का संबंध घुलनशील सोडियम लवणों से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, कार्टोग्राफी हो जाएगा राइट आंसर इसका। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह नवीन मोड़दार पर्वत का। तो यहाँ पर देखिएगा वलित पर्वत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डेड माउंटेन का। अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 75
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा, तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। यहाँ पर देखिए अपकेंद्रन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछा गया है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है यह आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, 2-4 प्रश्न है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का हृदय से है। टिबिया फ्यूमुला नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया फ्यूमुला नामक जो हड्डी है यह टांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो ये टांग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो अगर हम बात करें तो 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य सांस लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत से संचित करता है, यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए को। ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो यह अधातु ब्रोमीन है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए डाइमेथिल ईथर। फेनप्लोन प्रक्रम प्रयोग करके किसके धातुक्रम के लिए किया जाता है, तो फेनप्लोन का जो है यह किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह किया जाता है सल्फाइड एस के। ठीक है, सल्फाइड एस के, और इस विधि के द्वारा कॉपर, लेड और जिंक के सल्फाइड एस्को को शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो उत्कृष्ट गैस पूछा गया है, तो ये रेडॉन है जो कि एक अग्रिय गैस है और यह एक रेडियो सक्रिय है, और इसका उपयोग जो है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है, रेडॉन हो जाएगा। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है, तो मार्बल कैंसर जो है यह अम्लीय वर्षा है जो मार्बल का क्षरण करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आपका यहाँ पर देखिए विटामिन के दिया गया है। टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता, तो देखिए टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है किसमें, तो आपका इसमें पालक हो जाएगा। पालक में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बाकी इमली, अंगूर जो खट्टा अंगूर है उसमें भी, और कच्चे आम में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त देखिए खाली स्थान दिया गया से हृदय में प्रवेश करता है, तो यह जो होता है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका बाएं आलिंद से। उसके बाद देखिए यहाँ से 90 नंबर है। मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो जो है क्या है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के संवाद जो है, नागसेन के संवाद का एक संकलन है। चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो चरक कनिष्क के थे। इब्न बतूता कहाँ से आया, तो देखिए फ्रेंड्स इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो रहला है, इसको भी नाम, या इसका नाम याद रखेंगे। राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसी के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको पूछा गया है कि प्रति यूनिट की दर से खर्च निकालना है। तो सबसे पहले 100 वाट है, 5 घंटे जलाया जाता है 30 दिन तक। सबसे पहले तो इसको कितना से कर दीजिए डिवाइड, 1000 से। मैंने यही बताया था ना, 2 0 1 0 3 0 कैंसिल हो गया, 5 यहीं 15 यूनिट हुआ। ठीक है, 50 पैसे अगर प्रति यूनिट है तो 15 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा, 7.5 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे जो बराबर होता है ये क्या होता है, फैराडे जो होता है ये सी क्या है,
धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। Q क्या है, तो Q आवेश है और V क्या है, V विभव है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फैराडे, तो फैराडे आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब बटा 1 कूलम्ब हो जाएगा C बटा कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो C बाई 1 कूलम्ब बटा 1 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इकाई है, किसका है, ऊर्जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक निम्नलिखित में से इसके लेखक कौन है, तो इसको लिखा है एडम स्मिथ ने। आपने वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ा होगा, एडम स्मिथ की है। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया था, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अवसर लागत का सिद्धांत जो है यह दिया था किसने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से गॉटफ्रीड हैबरलर ने। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के लीडर थे, किसके लीडर थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो थे शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, शिकागो विश्वविद्यालय, यहाँ पर देखिए शिकागो स्कूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो देखिए जीएसटी परिषद में जो है 33 सदस्य हैं, कितने हैं, 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी परिषद जो होता है इसकी अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के वित्त मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से देखिएगा कि दृश्य, यहाँ पर देखिएगा दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं। दृश्य निर्यात, यहाँ मैं लिखता हूँ दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो व्यापार संतुलन, ठीक है, बैलेंस ऑन ऑफ ट्रेड कहा जाता है। तो व्यापार, यहाँ पर देखिएगा व्यापार संतुलन, व्यापार की संतुलित स्थिति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत के वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रतिवर्ष यह प्रकाशित किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर और अगस्त से जुलाई। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष जो है पहली बार स्वीकृत हुआ था, तो फ्रेंड्स यह स्वीकृत हुआ था 1948 में, 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे